हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, सैटरडे की मॉर्निंग और आप देख सकते हैं क्लाउडी है, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मज़े का प्लेजेंट मौसम है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 8:45 का टाइम था, 8:45, और हम लोग घर से निकले हैं। अर्ली मॉर्निंग निकलने का मकसद क्या है? आज है जी दजाना का एग्ज़ाम। जी जनाब, आज दजाना का एग्ज़ाम है। और आप लोग कह रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सैटरडे को भी एग्ज़ाम्स रखती हैं? तो जी जनाब, दजाना की यूनिवर्सिटी में स्टैट्स के एग्ज़ाम जो है वो सैटरडेज़ को ही होते हैं। बकौल दजाना के ये इसका फ़र्स्ट टाइम है कि इसने स्टैट्स लिया हुआ, तो इसका एग्ज़ाम था फ़र्स्ट टाइम ऑन वीकेंड्स, वरना नॉर्मली इसके एग्ज़ाम्स वीक डेज़ में ही होते हैं। और ये मिड टर्म्स हो रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम था 10 to 11:30। तो उसने बोला कि अम्मा, क्या बाबा मुझे ड्रॉप कर देंगे? तो मैंने कहा हाँ बाबा ड्रॉप कर देंगे आपको। तो फिर मैंने और नवीद ने सोचा कि क्यों ना, रमज़ान भी आने वाला है और बहुत अरसा हो गया कि हम लोग कोई मज़े का चस्के वाला नाश्ता करने नहीं गए थे। तो हमने सोचा कि चलें दजाना को हम ड्रॉप कर देंगे। बाकी तीनों बच्चे घर पे सो रहे हैं और मैं और नवीद और दजाना हम लोग निकले हैं। हम लोग दजाना को ड्रॉप करेंगे यूनिवर्सिटी में, और फिर हम लोग जाएंगे जी हमारा ब्रेकफास्ट करने के लिए, जो कि होगा पूरियाँ चने। जी जनाब, आज हमने पूरियाँ चने खाने हैं। और मुझे तो इतनी क्रेविंग हो रही थी सोच सोच के, लेकिन आपको बताऊंगी खाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो वैसे ना, अब आपको मौसम दिखा दूँ, स्नो है लेकिन इस दफ़ा स्नो बहुत कम है, सर्दी भी बड़ी कम थी। इस दफ़ा का जो वेदर है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मज़े का वेदर आया। बल्कि जो प्रोविंसेस हमेशा बहुत ज़्यादा कहते थे कि माइल्ड विंटर होता है, ज़्यादा सर्दी नहीं होती, उन प्रोविंसेस में इस दफ़ा हमारे प्रोविंस से भी ज़्यादा सर्दी पड़ी है। स्नो भी कम थी। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लाइट सी जैकेट पहनी है, तो ये विंटर जैकेट है लेकिन ये लाइट जैकेट है। और दजाना ने तो बिल्कुल जस्ट कार्डिगन सी पहनी है, हुडी उसने पहनी है। नवीद अपनी विंटर जैकेट पहनते हैं क्योंकि नवीद की ये फेवरेट है। नवीद के पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, मैंने आपको दिखाई थी। लाइक नवीद के पास कम अज़ कम भी कोई 8-10 होंगी जो विंटर जैकेट्स हैं, लेकिन नवीद ये ही एक पहनते हैं। उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उनको बोलती, कहते नहीं, मुझे कंफर्टेबल लगती है, मैं इसलिए ये पहनता हूँ। तो ये नवीद की चॉइस है। वरना वेदर इस विंटर में जो हम लोगों ने पूरे विंटर में जो जैकेट्स पहनी है, वो बड़ी माइल्ड विंटर वाली जैकेट्स हमने पहनी है। हाँ, कुछ दिन आए थे जो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन अगर आप देखें तो सड़कों पे भी कोई स्नो नज़र नहीं आती। और जो जहाँ स्नो पड़ी भी है वो बिल्कुल लाइट स्नो है। वरना ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो पौधे दरख्त चीज़ें, यहाँ पे जब अल्बर्टा में सर्दी आती थी तो ये सब चीज़ें छुप जाती थी, रोड कंडीशन ख़राब होती थी, रोड्स पे चलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई। और दजाना की यूनिवर्सिटी का रास्ता बहुत खूबसूरत है। लाइक इतना खूबसूरत रास्ता है कि मैं इंजॉय करती हूँ इसकी। जब भी मैं, नवीद तो अक्सर आते हैं इसको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि जब नवीद जाते हैं अपनी जॉब पे तो वो अक्सर दजाना को भी ड्रॉप कर देते हैं और बैबरस को भी वापसी पे, दोनों को पिकअप भी कर लेते हैं। मेरा चांस कम बनता है इन साइड्स पे आने का, लेकिन जब भी मैं आती हूँ मुझे ये एरियाज़ बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे लगता है आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। बहुत खूबसूरती है। समर में अगर आपको याद होगा तो इन जगहों से मैं 1-2 दफ़ा पहले भी गुजरी हूँ। बड़ी हसीन लगते हैं जब ये ग्रीन होते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा किसी ने मेरे कमेंट किया था मेरे किसी व्लॉग में, उसने कहा था कि विंटर की एक अपनी ब्यूटी होती है। और बिल्कुल सही, देखने वाली की आंख ने बिल्कुल सही आपको बताया कि जो विंटर की एक अपनी खूबसूरती है ना, जब स्नो पड़ती है, दरख्तों पे पत्ते नहीं होते और वो एक अजीब सा एक जो माहौल होता है ना, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल, वो कहते हैं ना, चॉइसेस होती हैं कि आपको खूबसूरती कौन सी अच्छी लगती है, आप किसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों के लिए तो अब क्योंकि ये सारा कुछ ही साथ साथ चल रहा होता है, तो हमें समर से लेके विंटर से लेके फॉल स्प्रिंग सारे वेदर हम लोग इंजॉय करते हैं। तो बातें करते करते आप लोगों से दजाना की यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। वैसे आपको सच बताऊं, माशाल्लाह दजाना को यूनिवर्सिटी जाते हुए कितने महीने हो गए हैं अब। उसका सेकंड सेमेस्टर है और अभी तक मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर कभी स्टेप नहीं किया। मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी अंदर से कैसी नज़र आती है। पता है, मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी होती हैं कि मैं डे टाइम में निकल नहीं पाती और वीकेंड पे तो जाना आता नहीं है। आज आया तो कह रहा था कि अम्मा आप अंदर आ जाएं। तो आज मुझे ये था कि बच्चों के लिए, वैसे मैं नाश्ता बना के आई थी छोटे बच्चों के लिए, लेकिन वापसी पे देर हो गई तो मुझे लगा कि अगर मैं अंदर जाऊंगी यूनिवर्सिटी में तो फिर मुझे ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक एहसास होता है पेरेंट्स को कि वो कभी कभी अपनी चॉइसेस को पीछे रख देते हैं और उनके बच्चों की चॉइसेस उनके आगे आ जाती हैं। तो मैंने दजाना को बोला कि चलो दजाना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी अंदर और मुझे ज़रूर देखनी है अंदर से यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है। और ये तो दजाना का डिपार्टमेंट है ना जहाँ दजाना जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन अगर चांस लगा तो ज़रूर आऊँगी, समर में आऊँगी ताकि इसको एंजॉय कर सकूँ। और फिर पता ये होता है ना कि समर में आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है, दिन लंबे होते हैं ना, तो आप आराम से अपना टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो ये देख लें जनाब, दजाना खैर से जा रहा है एग्ज़ाम देने, दुआएं शुआएं पढ़ के फूंक दी है मैंने उसके ऊपर कि अल्लाह इसको कामयाब करे। आप लोग भी जो जो व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ दजाना के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उसको एग्ज़ाम्स में पास करे और उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाए, जो वो चाहता है बनना वो बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तो दुआओं के लिए मैं हमेशा इसलिए ताकीद करती हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता है आप लोगों को कहूँ, क्योंकि जितने लोग हाथ उठाएंगे दुआ करेंगे उनमें से अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन ले, किस वक्त उसकी कबूलियत की घड़ी होगी ये आपको पता नहीं होता। इसलिए मेरी हमेशा सबसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जैसे जैसे आप अपने लिए दुआ करते हैं तो मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, और अल्लाह ताला करे कि हम सब की जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला सुने और उसको हमारे लिए कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप बातें का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। दजाना का एग्ज़ाम उसको छोड़ा और यही हमारा प्लान था कि उसको छोड़ेंगे, उसको हमने ड्रॉप करना था 9:15 पे, 10 o'clock उसका एग्ज़ाम था। यहाँ से जहाँ हमने पूरियाँ खाने जाना था उसका रास्ता था तकरीबन 10-11 मिनट का, तो हमने कहा चले जाते हैं वहीं पे जाके देख लेंगे कितना वेट करना पड़ता है। तो हम लोग जल्दी ही पहुँच गए और जैसे हम पहुँचे तो हमने टाइम देखा, जब घड़ी की तरफ देखा तो तकरीबन 9:30 बजे थे। आधा घंटा था अभी इस जगह को ओपन होने में, और मैंने कहा आप क्या करें, चले बैठते हैं, सर्दी ना हो ना हो तो फिर आप इंजॉय करते हैं, गप्पे लगा लेते हैं, म्यूज़िक सुन लेते हैं। तो मैंने और नवीद ने हल्का सा लगा दिया म्यूज़िक गाड़ी में और हम लोग बातें कर रहे थे, और हाफ एन आवर पूरा हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर गुजारा सीरियसली। लेकिन तसल्ली तब हुई जब 2 और फैमिलीज़ भी आके हमारे साथ खड़े हो गए, उन्होंने भी तकरीबन 10-12 मिनट हमारे साथ वेट किया। फाइनली डोर खुल गया और हम लोग अंदर आ गए। हम लोग पहले थे जो हम लोग अंदर आए हैं, और हमारे साथ खैर दूसरी फैमिली भी अंदर आ गई थी, तो हम दोनों इकट्ठे ही अंदर आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं टेबल की तरफ, सोच रहे थे कौन सी टेबल पे बैठे, हमेशा एक ही जगह पे हम लोग बैठते हैं, अब भी हम वहीं पे बैठने लगे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैंने देखा तो उन लोगों ने मेन्यू कार्ड दिया तो प्राइसेस बढ़ चुकी थी। पहले यही वाली मिलती थी 9.99 की पूरियों की प्लेट, अब ये थी 10.99 की। तो इस 10.99 में आपको क्या मिलता है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, हम पहले कस्टमर थे, पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया और हमारा ऑर्डर आने आने में तकरीबन 15 मिनट लग गए। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं अंदर क्या करते रहते हैं जिनको इतना टाइम लग जाता है। चने बने हुए हैं, हलवा बना हुआ है, हम लोग तो खैर हलवा और वो आलू का सालन लेते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ चने ही लेते हैं, और फिर भी इतना टाइम लगता है। लेकिन ये था कि फ़्रेश फूड आता ना तो दिल खुश हो जाता है खा के। और मुझे ये होता है कि जब हमने कहीं भी जाना तो बस हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। मुझे ये होता है कि अब बैठी मैं इधरों, मेरा सारा ध्यान दजाना की तरफ लगा हुआ था कि खैर से उसका एग्ज़ाम कैसा हो रहा होगा, अल्लाह उसको कामयाब करे और जल्दी पहुँच जाएँ, लेट ना हो जाए। नवीद ने कहा वो कोई जंगल में नहीं है अपनी यूनिवर्सिटी में, अगर हम लेट भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं होता, हम लोग पहुँच जाएंगे अल्लाह खैर रखे। तो जनाब बस ऑर्डर दे दिया और हम वेट कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। ये जो आप लोग पूछते हैं ना कि गुल आप और भाई नवीद भाई क्या बातें करते हैं जब आप लोग रोज़ कॉफ़ी पे जाते हैं, तो जनाब हमारी बातें ट्रस्ट में कि ख़त्म ही नहीं होती। हम हमारे पास इतने टॉपिक्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, हम लोग बातें करते करते हमारा टाइम कैसे गुजर जाता है हमें एहसास भी नहीं होता। और यही टाइम हम इंजॉय करते हैं जब मैं और नवीद जाते हैं कॉफ़ी पे, तो यही टाइम होता है जब हम दोनों सिर्फ हम दोनों की बातें करते हैं। बेशक हमने कोई और टॉपिक भी हमने अगर करने होते हैं डिस्कस तो हम वो करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो जनाब ये जो बातें जो हस्बैंड एंड वाइफ का ये जो टाइम होता है ना 1 to 1 वाला, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब हमारा आ चुका है नाश्ता, ये देख लीजिए है जी नाश्ते की प्लेट, 3 पूरियाँ और 7 चने। हमने सिर्फ चने ऑर्डर किए हैं, वरना इनकी एक ये जो 3 जगहों पे आपको चने नज़र आ रहे हैं इसमें एक में आलू होता है, एक में हलवा होता है और एक में चने होते हैं। हम लोग नवीद पहले खाते थे, आज उन्होंने भी कहा कि मुझे सिर्फ चने ही चाहिए, तो हम लोग चने मंगवाए। और ये है जी पूरी का साइज़। पूरी देखने में बड़ी लग रही है लेकिन पूरियाँ इतनी बड़ी होती नहीं है। लेकिन 3 खाना फिर भी हिम्मत हौसला चाहिए होता है, 3 खाना आसान काम नहीं है। 2 मैं खा लेती हूँ ईज़िली, लेकिन तीसरी पूरी खाते हुए ना मुझे वाक़ई 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं खाऊँ कि ना खाऊँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैदा भर जाता है पर आपकी नीयत नहीं भरती। तो मेरे साथ पूरियाँ खाते हुए हमेशा यही होता है कि मेरी स्टमक कहता है कि मुझे नहीं खाना, लेकिन मुझे मेरी आँखें या मेरी नीयत है ना वो कहती है नहीं अभी और खा लो, अभी और खा लो। तो साथ में मैंने मंगवाए हैं प्याज एंड मैंने मंगवाया है अचार, क्योंकि इसके बगैर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। नवीद ने तो माशाल्लाह स्टार्ट कर दिया, कहते क्या इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने कहा मैंने उसको बोला है प्याज और मुझे अचार ला के दो, जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे उसके बगैर मज़ा नहीं आता। तो अब मैंने नवीद को भी दे दिया प्याज। मैं आप कह रहे हो क्या कर रही हैं, प्याज़ों के मैं पीसेस कर रही हूँ। इतने मोटे प्याज ना ऐसे उन्होंने पैर से काटे हो, सीरियसली। कोई हाथ से प्याज काटे ना तो कोई आराम से काटता है, छोटे छोटे कोई तरीके सलीके से। इतना अच्छा रेस्टोरेंट है लेकिन प्याज इतने बुरे तरीके से काटे होते जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब मैं खाने वाली हूँ जी, अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। और ये है अचार, अचार भी खैर ये मुझे इनका पसंद नहीं है, लेकिन वो एक कॉम्बो बन जाता है, लाइक पूरियाँ चने साथ अचार और साथ प्याज, तो बड़ा ही मज़ा आता है। हम लोग साथ लस्सी वगैरह नहीं पीते, चाय नवीद को घर की अच्छी लगती है, तो चाय वो यहाँ से जाएंगे तो घर की चाय बनवा के ही पियेंगे, उन्होंने यहाँ की चाय नहीं पीनी। तो अब हम करने वाले हैं हमारा नाश्ता स्टार्ट, और ये मज़ेदार नाश्ता, और ये बिस्मिल्लाह करने वाली हूँ मैं। बड़ा ही मुझे मज़ा आता है सीरियसली, जब पहला लुकमा जाता है ना आपके मुँह में तो मज़ा आ जाता है। लेकिन फिर मैंने देखा जितनी भी मज़े की चीज़ होती है ना, जैसे ही आपको एक आप उसका लुकमा खा लेते हैं ना तो आपकी क्रेविंग थोड़ी थोड़ी कम होना
शुरू हो जाती है। इसलिए शायद आप जैसे ही थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो आपकी नीयत भर जाती है और फिर आप कहते हैं कि बस कर दें, और जब घर जाते हैं तो वही चीज़ें सोच के बार बार फिर मुंह में पानी आ रहा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ खाते हुए इस चीज़ को कंट्रोल कर लें। अगर आप ये समझें कि ज़्यादा भी खाएंगे तो वही टेस्ट आपके मुंह में जाएगा, कम भी खाएंगे तो भी वही टेस्ट ही आपके मुंह में जाएगा और कुछ भी नहीं जाना। तो भी मैं कर रही हूँ एंजॉय अपने हस्बैंड के साथ। और आप लोग बताइएगा कि जब आप और आपके हस्बैंड या आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या होती है, आप लोग क्या ज़्यादा शौक से खाते हैं। हमें तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। नॉर्मली हम लोग टेक अवे ही करते हैं, बस घर लेके जाते हैं और घर में बैठ के खाते हैं। हम लोग डाइन इन कम कम ही करते हैं। सिंस कोविड आया था उसके बाद हम लोगों ने डाइन इन बहुत कम किया, बहुत कम। और वैसे भी मुझे कंफर्टेबल घर में बैठ के खाना ज़्यादा लगता है। तो बस आप देख लें, ये है जी हमारी फाइनल प्लेट्स। और नवीद ने एक पूरी बचाई तकरीबन और साथ में चने, और मैंने पूरियाँ तो मैंने खा ली। नीयत, वो कहते हैं ना कि आंखें वाकई यकीन करें कि अगर मैं नियत की बात करूँ, नियत नहीं भरी थी तो तीनों पूरियाँ खाई हैं, वरना 2 पूरियों के बाद मेरी बस हो गई थी। और फिर जो ये खाने के बाद मेरा हाल हुआ, मुझे लगे कि अल्लाह ये सांस भी नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा खा लिया आज। और यही बात है, इसलिए हम कम कम आते हैं। जब मुझे क्रेविंग होती है तो मुझे नवीद यही वही हमेशा याद करवाते हैं, याद करो जब खा लेती हो तो फिर तंग हो जाती हो कि बहुत खाया था, बहुत खाया था, और सारा दिन आपको अजीब सी फीलिंग आती रहती है। सीरियसली फिर सारा दिन बंदा सोचता है अल्लाह तौबा दोबारा नहीं खाएंगे, बस ये नहीं खाने जाना। लेकिन फिर जब कुछ अर्सा गुजरता है तो फिर आपको उसकी क्रेविंग होती है और फिर वही वाली सारी कस्में आप खाते हैं और फिर वही कस्में तोड़ के दोबारा से आप खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो चलें जनाब, यहाँ पे हम लोग हो गए हैं फ्री। अब हम जा रहे हैं तजारा को पिकअप करने के लिए। देखते हैं कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, उसको लेंगे। उसके बाद स्ट्रेट हमने यहाँ से घर ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया और बच्चे जाग चुके हैं, बच्चों से मैसेजिंग वगैरह हो चुकी है। खैर से दजाना आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह दजाना का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था। थक गया था, कहता अम्मा वीकेंड पे बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे आना और एग्ज़ाम के लिए बैठना। और कहता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वीक डेज़ है मेरी, तो वीकेंड आया ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरा बेटा यही होता है, लाइफ इसी का नाम है, ज़िंदगी में ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, जो सोचा था सुबह सुबह हम आए और अब तकरीबन बजने वाले हैं 12 बजने वाले हैं और हम घर जा रहे हैं। मैंने छोटे बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाऊंगी हल्के फुल्के काम करने हैं, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, वो मैंने कल कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है जाऊंगी और आज थोड़ा सा रिलैक्स डे गुजारेंगे। रात को क्या खाएंगे अभी ये भी देखना है, क्या डिसाइड करते हैं बच्चे। और आज सुबह सुबह व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ आपकी इस तरह की रूटीन शेयर कर सकूं, जो कि रूटीन डेली की नहीं होती, जो बहुत कभी कभी होती है। लेकिन ऐसे दिन भी आते हैं जब अर्ली मॉर्निंग उठते ही आपके लिए बहुत सारे काम पड़े हुए होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये अर्ली मॉर्निंग का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।